नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी और लंदन प्लान का मामला क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताकतवर शख्सियत को क्यों तलब किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने किस किस्म का बयान देकर सबको हैरान कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल में तीन किरदारों का असल किस्सा क्या है, ये तीन किरदार क्या कुछ करते रहे और इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, इन तीनों किरदारों के नाम क्या हैं और इनका जिक्र एक बहुत बड़े फोरम पर क्यों होता रहा और एक बहुत बड़ी डील के मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के पीछे असल कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी और लंदन प्लान का मामला क्या है। तो सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन्स यानी पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था। तो मामला यह है कि 8-10 अहम लोगों का एक इज्तिमा हुआ या आप कह सकते हैं कि एक अहम नौयत की मीटिंग भी हुई और ये जो मीटिंग थी इसमें दो बहुत ही अहम नौयत के नुकात डिस्कस किए गए। ये मामलात बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के भी मुतल्लिक थे, यानी पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है उनके मुतल्लिक भी थे। इन्हीं नुकात का ताल्लुक़ नून लीग की हालिया और मुस्तकबिल की सियासत से भी था और साथ ही साथ इस मीटिंग का ताल्लुक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी था। अब इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में कौन से दो अहम तरीन मामलात डिस्कस हुए, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इस बात से भी आगाह करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या धमाका खेज़ मौक़िफ़ अपना कर सबको हैरान कर दिया है। तो मामला ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और उनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के कैंप के एक नून लीग के रहनुमा हैं। अब उन्होंने एक ऐसा हैरानकुन मौक़िफ़ अपनाया है जिस पर एक नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया है और ये मौक़िफ़ और ये बयान उन्होंने एक ऐसे वक्त में दिया जब ये इत्तलात आना शुरू हुई कि शहबाज शरीफ ने पार्टी से इस्तीफ़ा देने के हवाले से मियां नवाज शरीफ से बात की, उनके सामने अपना इस्तीफ़ा रखा और ये कहा कि या तो आप मरियम नवाज़ को खामोश करवाएं वरना आप मुझे इजाज़त दें कि मैं पार्टी से मुस्ताफ़ी हो जाऊं। उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में जो दो अहम तरीन नुकात बयान किए उनमें से एक नुक्ता ये था कि 2018 के इलेक्शन में अगर हम इज्तिमाई हिकमत अमली के तहत जाते, यानी उस वक्त अगर मेरी मशावरत मान ली जाती, मेरी राय मान ली जाती, तो फिर हम 2018 के इलेक्शन में बेहतर नताइज हासिल कर सकते थे, यानी नून लीग बेहतर परफॉर्म कर सकती थी 2018 के इलेक्शन पर। अब इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत ही हैरानकुन रद्द अमल दिया है और आप कह सकते हैं कि उनके इस रद्द अमल से एक नया सियासी तूफ़ान खड़ा हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या तीन दिलचस्प मगर हैरानकुन नुकात बयान किए, वो तीनों नुकात एक एक करके मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 2018 के इलेक्शन के हवाले से नून लीग की हिकमत अमली बिल्कुल ठीक थी और ये बात भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कही जब उनसे पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ ठीक है कि अगर कोई इज्तिमाई मशावरत से या शहबाज शरीफ की राय मानी जाती तो फिर कोई बेहतर नताइज आते 2018 के इलेक्शन में। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ की इस बात को झुटला दिया। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग ने कोई गलती नहीं की,
میاں نواز شریف نے 2018 کے الیکشن میں بالکل ٹھیک بیانیہ اپنایا اور شہباز شریف کو وضاحت دینا پڑے گی کہ انہوں نے نون لیگ کی حکمت عملی کو غلط کیوں قرار دیا۔ یہ الفاظ شاہد خاقان عباسی نے کیمروں کے سامنے بولے، کسی نجی محفل میں نہیں بولے، نہ ہی کوئی ذرائع سے یہ خبر لیک کی گئی۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے کچھ ایسے الفاظ بولے کہ کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو شاہد خاقان عباسی کی جانب سے براہ راست شہباز شریف کے خلاف ایک بغاوت بھی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وہ شہباز شریف سے پوچھیں گے کہ حضور آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ ہم کون سی حکمت عملی اپناتے کہ الیکشن جیت جاتے، اور میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے 2018 میں کسی بہتر حکمت عملی کے نتیجے میں یہ جو بیان دیا کہ میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے، تو انہوں نے یہ بیان کس پیرائے میں دیا۔ شہباز شریف اس بات کی وضاحت کریں، اور یہ جو پورا معاملہ ہے اس پر شہباز شریف کو وضاحت دینا ہوگی۔ اب یہ جو اتنا سخت الفاظ استعمال کیے شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف کے متعلق، تو جاننے والے جانتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی پارٹی کے صدر سے اتنے سخت الفاظ میں اگر وضاحتیں مانگ رہے ہیں تو یہ کام وہ خود نہیں کر سکتے۔ یقیناً جو انسائیڈرز ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ سارا کام، یعنی شاہد خاقان عباسی نے جو سٹیٹمنٹ دیے شہباز شریف کے انٹرویو کے فوراً بعد، یہ انہوں نے مریم نواز کے ڈائریکٹیوز پر دیے، مریم نواز کی ہدایت پر دیے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شہباز شریف کا لندن پلان کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو عدالت میں جو ایک دلچسپ آرگومنٹ ہوا اور جو دلچسپ وہاں پہ دلائل دیے گئے وہ بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شوگر بزنس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے جو الزامات ہیں شہباز شریف پر اور حمزہ شہباز پر، اس حوالے سے ایف آئی اے نے جب اپنا جواب عدالت میں جمع کرایا تو وہاں بڑی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک تو ایف آئی اے نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں رمضان شوگر ملز کے بینیفیشری ہیں، اور ان دونوں نے رمضان شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔ اس کے بعد اسی جواب میں ایف آئی اے نے کہا کہ ملزمان پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، اور ریکارڈ کے مطابق رمضان شوگر ملز کے ایسے ملازمین جن کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر تھیں یا بہت کم تھیں، ان کے نام پر اکاؤنٹس کھولے گئے، اور ملزمان نے حوالہ ہونڈی کے ذریعے بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ ریکارڈ کے مطابق 3 نامزد ملزم جو ہیں سلمان شہباز، طاہر نقوی اور ملک مسعود برطانیہ فرار ہو چکے ہیں۔ اب ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے اپنے جواب میں ایک اور حیران کن بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے شہباز شریف سے ان کی یہ جو کرپشن ہے اس کے متعلق سوالات پوچھے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ رمضان شوگر ملز کے کبھی بھی ڈائریکٹر نہیں رہے۔ اگر آپ کو اس کے متعلق جوابات چاہیے تو اس معاملے پر میں اپنے وکیل سے مشاورت کے بعد جواب دوں گا۔ اس کے بعد ایف آئی اے کے جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ کے پلاٹ اور بلٹ پروف گاڑی کے حوالے سے جب ہم نے شہباز شریف سے سوالات کیے تو اس پر بھی انہوں نے گول مول جواب دے کر یہ کہا کہ پہلے مجھے وکیل سے مشاورت کرنے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ایف آئی اے کے جواب میں کہ رمضان شوگر ملز کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کے ذریعے جو رقوم آئیں اس کے سوال پر بھی شہباز شریف بالکل خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں اور آف شور کمپنیاں ہیں اس سوال پر بھی شہباز شریف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ایک حیران کن لمحہ بھی آیا اسی آرگومنٹ کے دوران جب یہ جواب جمع کرایا گیا، اور ایف آئی اے نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی
अचानक मुल्क से बाहर फरार हो सकते हैं। मैं दोहराता हूं कि FIA ने कहा कि अचानक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हमारी इतलात के मुताबिक बैरून मुल्क जा सकते हैं। मशकूक बैंक अकाउंट्स के ज़रिए 2008 से 2018 तक जो लेन देन होता रहा उनका कोई रिकॉर्ड जो है ये फराम नहीं कर रहे। अगर इनको ज़मानत जो है इसी तरह मिलती रही तो फिर तो ये तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हो सकेगी। बहरहाल अब वापस आते हैं कि लंदन प्लान और एक बड़ी डील के मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है। तो कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं और ये इतलात फैला रहे हैं कि शहबाज शरीफ कुछ नई तजावीज़ लेकर लंदन जा रहे हैं और किसी डील के तहत उनका नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। ये नून लीग के कुछ हल्के ये दावे कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इन तजावीज़ की रोशनी में शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ को ये बताएंगे कि अगर मरियम नवाज़ को 1 साल तक खामोश करवा दिया गया तो उसके बदले में इस्टेब्लिशमेंट से हमें क्या डील मिलेगी और इस्टेब्लिशमेंट से हम किस किस्म का रिलीफ ले सकते हैं। यानी तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस मुबैना डील के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल दिया है या कोई ऐसा गो अहेड दिया है जिसके बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा और वो कोई नई तजावीज़ लेकर लंदन रवाना हो जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों का दावा है, लेकिन इस मामले में हकीकत क्या है वो हकीकत मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इस हवाले से हमारी जो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई है, बावसूख ज़राए से, उनका कहना ये है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं इन दावों के बरक्स इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नून लीग को या शहबाज शरीफ को किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, ना ही कोई तजावीज़ इस्टेब्लिशमेंट से डिस्कस की गई है, ना इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में है कि शहबाज शरीफ कोई तजावीज़ पेश करें और वो उन तजावीज़ को सुनें। उनको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त नून लीग के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किसी किस्म की डील के हक में हैं। इसके अलावा ये भी कहना है ज़राए का कि असल में नून लीग की जानिब से एक टीज़र छोड़ा जा रहा है पल्स चेक करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की कि अगर हम मरियम नवाज़ को खामोश करवाएं और इस तरह की तजावीज़ बनाएं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द-ए-अमल होगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट की एक पल्स चेक की जा रही है, लेकिन जो अहम ज़राए हैं उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से जो तजावीज़ के दावे किए जा रहे हैं इसमें किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहज़ाद अकबर, जो इस वक्त एक बहुत ताकतवर मुशीर समझे जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत करीब भी हैं, FIA को बराह रास्त कंट्रोल भी करते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें बुलाया वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में। उनके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो एहतसाब का नारा है उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी सलाहियतों पर बहुत एतमाद भी करते हैं। तो उन्होंने शहज़ाद अकबर को, जिनको इस्लामाबाद में एक बहुत ताकतवर शख्सियत अब समझा जाता है, उनको तलब करके ये पूछा कि FIA की जो तहकीकात थी ये जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक, इसमें क्या अपडेट है। हमारे ज़राए के मुताबिक शहज़ाद अकबर ने इस पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी और जो शवाहिद इस पूरे केस में FIA ने जमा किए हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने जब रखे गए तो उन्होंने ये डायरेक्टिव्स दिए शहज़ाद अकबर को कि FIA को ये केस तेज़ी से प्रोसेस करना चाहिए और इसको अब मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़मानत वाला मामला है, जिस तरह से एक मरतबा फिर इनकी ज़मानत एक्सटेंड हुई है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जो हुकाम हैं उनको खासी तशवीश भी है और ये तशवीश शहज़ाद अकबर को कन्वे भी की गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।